ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रंगवा सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आयल हुए बाकी खतरा अबहिन खत्म नइखे भइल। यही नाते हर स्तर पर पुरहर सावधानी कईल जरूरी बाटे। लखनऊ में आज एगो उच्च स्तरीय बैठकी में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करत मुख्यमंत्री कहले कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण ठीक ढंग से होत हुए। बैठकी में मुख्यमंत्री के बतावल गयल कि प्रदेश में आज अग्रिम मोर्चा के कर्मियन का टीकाकरण होत हुए। स्वास्थ्य कर्मियन के टीका का दूसर की खुराक दिहले के काम 15 फरवरी से शुरू कईल जाई। पहला चरण में टीका लगौले से छूट गयल स्वास्थ्य कर्मियन के फिर से टीका लगौले के मौका दिहल जाई। मुख्यमंत्री प्रदेश के सज्जू अस्पतालन के पुरहर क्षमता के साथ ही काम कैले के निर्देश दिले हुए। मुख्यमंत्री कहलें कि राज्य में 21 फरवरी से जापानी इंसेफेलाइटिस का टीकाकरण शुरू हुई। वहां के एकरे खातिर समुचित व्यवस्था कैलहू का निर्देश दिली। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट से आपन सेना पाछे कैले पर राजी हो गए हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में एगो बयान में ये जानकारी दिलें। वहां के कहलें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जरूरी सेना के तैनाती कैल गए हुए। रक्षा मंत्री कहलें कि चीन के बता दिहल गई हुए कि यथास्थिति के एक तरफा बदलने के कोशिश मंजूर नहीं कैल जाई। वहां के कहलें कि भारत के संप्रभुता पर कौनो तरह के समझौता नहीं हुई। मानववाद और अंत्योदय का प्रणेता आ विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आज पुण्यतिथि हुए। ए मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सांसदन के एगो कार्यक्रम के संबोधित करत कहलें कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अबहिनो प्रासंगिक बाटे और ऊ हमहन खातिर प्रेरणा का स्रोत हुए। वहाँ के कहलें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के भविष्य निर्माण के जरिया बनत हुए। प्रधानमंत्री कहलें कि दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़त बाटे और हर भारतीय के ए पर गर्व हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कैलें। वहाँ के कहलें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन से प्रेरणा लेके केंद्र और राज्य सरकार समाज के सज्जो वर्ग खातिर काम करत हुए। प्रदेश में आज अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियन के कोविड के टीका लगावल जा रहल हवे। स्वास्थ्य कर्मियन का टीकाकरण पूरा भइले के बाद अग्रिम मोर्चा के कर्मियन के टीका लगावल जा रहल हवे। बिहनहू टीका लगौले के काम जारी रही। उधर प्रदेश में कोविड-19 का सक्रिय मामला घट के 3,320 हो गईल बाटे। पिछला 24 घंटा में 179 लोगिन में संक्रमण के पुष्टि भइल। राज्य में कोविड से ठीक भइले के दर 98% से ज्यादा हुए। प्रदेश में कोविड के जांच का काम तेजी से कैल जा रहल हुए। काल ही एक दिन में 1,26,200 नमूनन के जांच कैल गई। अबले 2,91,67,417 नमूनन के जांच कैल जा चुकल हुए। प्रदेश में लक्षित समूहन के कोविड जांच के काम तेजी से चलत हुए। उत्तराखंड में अतवार के भिन्नही हिमस्खलन के घटना के बाद एगो विद्युत परियोजना में फंसल 25 से 30 लोगिन के सुरंग से बहरे निकाले खातिर गहराई और समतल दोनों तरह के खोजबीन अभियान चलावल जा रहल हवे। राहत और बचाव कार्य में लागल नौसेना कर्मी अलकनंदा नदियों में खोजबीन करत हुए। हमरे संवाददाता बतौले हुए कि अबले 34 को लाश बहरे निकालल जा चुकल हुए। करीब 170 लोग अबहिनो लापता हुए। राहत और बचाव दल अजुओ दिन भर सुरंग से मलबा हटौले में जुटल रहे, बाकी बढ़न बढ़न पाथर और जियादे रुकावट के नाते जियादे सफलता नहीं मिलल। वहीं धौली गंगा नदी में आज दिन में जलस्तर बढ़ले के नाते राहत और बचाव के काम कुछ देर खातिर रोके के पड़ल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हुए कि प्रदेश में स्वामित्व योजना के प्रभावी ढंग से चलावल जाए। लखनऊ में आज एगो उच्च स्तरीय बैठकी में कईगो विभागन के समीक्षा करत श्री योगी कहलें कि ग्रामीण इलाकन में लोगिन के उनके संपत्ति के कागज उपलब्ध करौले में स्वामित्व योजना बहुत ही उपयोगी बाटे। वहाँ की योजना के प्रगति के नियमित समीक्षा कैले का निर्देश दिले। माघ महीना के दूसरका स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आज श्रद्धालु प्रदेश के कईगो नदियन में नहा के स्नान दान और पूजा पाठ कई रहल हुए। प्रयागराज में ब्रह्म मुहूर्ते से भक्त लोग संगम में नहाए खातिर पहुंच गई रहलें। ओजा प्रशासन श्रद्धालुअन पर पुष्प वर्षा करौलस। बनारस के गंगा तटों पर श्रद्धालुअन के भारी भीड़ जुटल। अयोध्या में सरजू में नहाए खातिर आज दिन भर श्रद्धालुअन के तांता लागल रहल। गोरखोपुर के राप्ती नदी में श्रद्धालु लोग नहा के दान और पूजा अर्चना कैलें।
एक साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।